तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कौन सा नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है जो दिल्ली एनसीआर का जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का जो लैंडस्केप है उसको चेंज कर देगा। और वो क्यों कर देगा वो इस वीडियो के आखिरी तक आपको, कि ये लिस्टेड कंपनी है इंडिया की और लगभग 15 से ज्यादा शहरों के अंदर ऑपरेशनल है। तो ये आपके इसकी साइट है, तो आप देख सकते हो गुड़गांव, न्यू दिल्ली, बहादुरगढ़, झज्जर, कोसली, सोनीपत, तो उसके बिल्कुल जो सेंटर में ये लोकेशन है। और अगर मैं एज इट इज इस साइट की बात करूं जो 50 एकड़ के आसपास है अप्रूव, तो 40,000 सीटिंग कैपेसिटी का विद हाइड्रोलिक पिच यहाँ पे ये स्टेडियम बनने वाला है। ओके, सो क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर में बताया तो यहाँ पे लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब भी आ रहा है। बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज है यहाँ पे, लॉकेबल शॉप्स हैं, प्लस यहाँ पे कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहे हैं जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप इसको कह सकते हैं, और फर्स्ट फ्यू यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद रेट रिवीजन होगा। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बड़ा ही एक्साइटिंग और जबरदस्त कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आया हूं, एंड दैट इज नॉट इन गुरुग्राम बट दैट इज इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली के दिल में, दिल्ली का दिल क्या है? द्वारका, और द्वारका के अंदर ये प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट किसका है? ओमेक्स का है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने वालों में इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कौन सा नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा नया कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है जो दिल्ली एनसीआर का जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का जो लैंडस्केप है उसको चेंज कर देगा। और वो क्यों कर देगा वो इस वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा। बट इससे पहले अगर मैं बात करूं ओमेक्स की, तो इससे पहले ऐसा कौन सा डेवलपमेंट लेके आए थे ओमेक्स? तो ओमेक्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, कि ये लिस्टेड कंपनी है इंडिया की और लगभग 15 से ज्यादा शहरों के अंदर ऑपरेशनल है। और एट प्रेजेंट 1 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट का इनका नेटवर्क है, प्लस मल्टीपल क्लाइंट बेस है इनका। और इससे पहले जो इनका वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल लॉन्च रहा है वो है ओमेक्स चांदनी चौक। अगर आप ओमेक्स चांदनी चौक के बारे में जानते हैं तो इसके बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इसके अलावा अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं तो ओमेक्स नॉट प्लेस की बात आपको आइडिया होगा, जहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होती रहती है। तो चांदनी चौक की सक्सेस के बाद ये द्वारका के अंदर एयरपोर्ट के पास जो भी मेजर डेवलपमेंट हो रहा है द्वारका की मार्केट के अंदर, वहां पे ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और जैसा इनका प्रोजेक्ट था चांदनी चौक पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर जो लोकेशन की बात करूं तो द्वारका के अंदर सेक्टर 19 भी में प्रोजेक्ट आ रहा है। और वहां पे इनके पास लगभग 50 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है जो पीपीपी मॉडल के ऊपर है। और इसके अंदर से स्टेडियम भी बना रहे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, प्लस यहाँ पे ये इसके साथ साथ ये हाई स्ट्रीट रिटेल डेवलपमेंट कर रहे हैं पीपीपी मॉडल के अंदर। और जो लैंड है 99 ईयर की लीज पे है यहाँ पे। ओके, और स्टेडियम के लीजिंग राइट्स इनके पास है अगले 30 साल के लिए। अगर आपने द्वारका के अंदर भरत वंदना पार्क देखा होगा, उसके बिल्कुल ठीक सामने वाला लैंड पैच है इनका। ओके, जहाँ पे पूरा डेवलपमेंट आ रहा है। और लोकेशन की साइट की मैं अगर थोड़ा सा ग्लिम्स दूं मैं आपको, तो ये आपके इसकी साइट है, तो आप देख सकते हो गुड़गांव, न्यू दिल्ली, बहादुरगढ़, झज्जर, कोसली, सोनीपत, तो उसके बिल्कुल सेंटर में ये लोकेशन है। और अगर मैं एज इट इज इस साइट की बात करूं जो 50 एकड़ के आसपास है, तो आपका द्वारका का डिस्ट्रिक्ट पार्ट हो गया, पोचनपुर विलेज हो गया, भरत वंदना पार्क हो गया। भरत वंदना के पार्क के बिल्कुल सामने वाला लैंड है ये। ओके, इसके अलावा गोल्फ कोर्स रोड हो गया, प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स है, उसके बैक साइड में ये लैंड आ जाता है। यहाँ पे भी डीडीए ने भी अपने फ्लैट्स लॉन्च करे थे। तो इसके अलावा द्वारका 11 का मेट्रो स्टेशन ये पास में, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल हो गया, द्वारका वेलकम होटल बाय आईटीसी ये भी बिल्कुल पास में है, पीएनबी का कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके अलावा सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये भरत वंदना पार्क हो गया। इसके अलावा द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन हो गया। तो ये बिल्कुल लोकेशन पास में। और इसके पास में द्वारका एक्सप्रेस भी आ जाता है, यूआर2 भी आ जाता है, अर्बन एक्सटेंशन रोड आ जाता है। तो लोकेशन बिल्कुल द्वारका दिल्ली का दिल है, और द्वारका का दिल है साइट है लोकेशन। ओके, और यहाँ पे किस टाइप का डेवलपमेंट आ रहा है, विल कम टू नो सूनर। सो दीज आर द फ्यू ग्लिम्स ऑफ द लोकेशन नियर बाय। ओके, और अगर मैं प्लान्स की बात करूं यहाँ पे अप्रूव, तो 40,000 सीटिंग कैपेसिटी का विद हाइड्रोलिक पिच यहाँ पे ये स्टेडियम बनने वाला है। इसके अलावा 72 कॉर्पोरेट बॉक्सेस रहने वाले हैं। इसके अंदर 40 कन्वर्टेबल रूम्स रहेंगे, इसमें 2 रेस्टोरेंट्स रहेंगे, प्लस यहाँ पे आपका स्टेडियम आ जाता है, प्लस हाई स्ट्रीट रिटेल आ जाता है। और आप देख सकते हो ये वाला लैंड, ये वाला लैंड, ये वाला लैंड। ओके, इस तरफ आपका भरत वंदना पार्क है, यू कैन सी। यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिस है,
प्लस यहाँ से आपका ये रोड जाता है सीधा यहाँ पे सेक्टर 10 के मेट्रो स्टेशन पे, प्लस वेलकम बाय आईटीसी। ऑलराइट, और ये आपका रोड चला जाता है गोल्फ कोर्स की तरफ, गोल्फ कोर्स की तरफ रोड चला जाता है, और ये वाला रोड भी आगे जाके गोल्फ कोर्स आ जाता है इस तरफ अप्रोक्सीमेटली। तो ये कॉन्सेप्ट लेआउट्स है। और मास्टर प्लान की मैं बात करूँ तो यू कैन सी हियर दिस इज द स्टेडियम एरिया। ऑलराइट, और इसके अलावा ये आपका पूरा रिटेल है। तो आप देख सकते हो लगभग ये 3-4 किलोमीटर का आ जाता है जो इसका फ्रंट एलिवेशन आप कह सकते हो इसको। ऑलराइट, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर का मास्टर प्लान है, कॉन्सेप्ट है अभी ये टेंटेटिव। ओके, सो जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके अलावा दिस इज द फर्स्ट फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है। फिर दिस इज द बेसमेंट जहां पे मल्टीपल पार्किंग रहेगी आपकी। ओके, इसके अलावा 2000 सीटिंग कैपेसिटी का आपको इंडोर स्टेडियम मिलेगा जहां पे कबड्डी, बैडमिंटन, रेसलिंग रहेगी। और जो अगर आपने तालकटोरा का स्टेडियम देखा हो उससे बड़ी स्केल पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। प्लस इसके अलावा 2 वॉलीबॉल कोर्ट भी रहने वाले हैं, 2 फुटबॉल पिच रहेंगी इसके अंदर, 2 बास्केटबॉल कोर्ट रहेंगे, प्लस गोल्फ रेंज रहेगी, प्लस जॉगिंग ट्रैक रहेगा। ओके, सो मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। तो द्वारका के अंदर पहले जो सेक्टर 11 के अंदर जो 6-10 की मार्केट के सामने सेक्टर 11 के अंदर जो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था वो काफी लिमिटेड था। तो उसके बाद मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज इंक्रीज हो रही है द्वारका के अंदर, जिसका पार्ट है ये वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, प्लस आपका जो गोल्फ कोर्स के अंदर भी क्लब एंड एमिनिटीज आ रही है वो। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर का रिटेल, सेकंड फ्लोर का रिटेल, थर्ड फ्लोर का प्लान, बेसमेंट। ओके, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर क्लब। ओके, सो क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर में बताया तो यहाँ पे लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब भी आ रहा है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था, यहाँ पे लगभग सेंटर में 3.5 एकड़ के आसपास ओपन स्पेस प्लाजा रहने वाला है। और जो मैंने आपको दिखाया था चारों तरफ से वो लगभग 4.5 किलोमीटर का रिटेल का फ्रंट एरिया रहने वाला है। 14 मीटर यानी कि लगभग 42 फुट के इंटरनल वाइड कॉरिडोर्स रहने वाले इसके अंदर। टोटल जो डेवलपमेंट है वो लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का होने वाला है। 80% रिटेल रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फ्लोर है, फूड कोर्ट है, इसके अलावा मल्टीप्लेक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा मल्टीपल्स अभी एट प्रेजेंट लॉकेबल शॉप्स के आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा एंकर एरियाज मिलता है, आर्ट गैलरीज हो गई, 3 ड्राइव थ्रूज हैं, 70,000 का एफएसी एरियाज है, फैमिली एंटरटेनमेंट का, 42 रेस्टोरेंट्स है पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा जो क्लब की मैं बात करता हूँ 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है ये, उसका एक कॉन्सेप्ट है, यू कैन सी हियर। और इन्हें मल्टीपल फ्लोर्स के ऊपर फैला हुआ है, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, यू कैन सी हियर। सो ये आपका मल्टीपल फ्लोर्स के अंदर स्प्रेड आउट है। ये आपका लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है। इसके अलावा 100+ रूम रहेंगे बैंकेट हॉल के ऊपर, वेयर यू पीपल कैन स्टे ओवर देयर। 5 स्टार लग्जरी रिटेल, प्लस 100 रूम्स रहेंगे इसके अलावा 50,000 स्क्वायर फीट का बैंकेट का एरिया रहने वाला है इसके अंदर, और 80 सीटर्स ऑडिटोरियम भी रहेगा। सो दिस वाज अबाउट द क्लब पार्ट। और इसके अलावा एक एक्सटीरियर लेआउट मैं आपको दिखाऊं, सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू look like. So this is the few glimpse of that, few renders of that. All right, you can see, look and feel about that. So that's how this is going to the Canon, plus ground fountain, Omex Square जिसकी मैंने आपको glimpse दिखाई, the theater is in the square, amphitheater. Okay, so these are few glimpse। तो अगर यहाँ पे मैं एक tentative टिकट साइज की बात करूँ या कितनी नंबर ऑफ शॉप्स की बात करूँ तो वो लेट मी टेल यू। तो अगर मैं टेंटेटिव यूनिट प्लान्स की बात करूँ कि कितने स्क्वायर फीट से कितने स्क्वायर फीट के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है इन हाई स्ट्रीट रिटेल, तो अगर मैं बात करूँ बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज है यहाँ पे, लॉकेबल शॉप्स हैं। और आप देख सकते हो, अगर आप द्वारका को जानते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी वेगास मॉल है, और वहाँ पे किस लेवल का क्राउड मिलता है, किस लेवल के ब्रांड्स और किस लेवल का रेंटल वो शॉप्स अट्रैक्ट करती है, और किस लेवल का कैपिटल एप्रिसिएशन उस शॉप्स ने मिला है पिछले 7-8 साल के अंदर। तो प्रॉपर्टी के जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुके हैं ऑलरेडी। रेंटल बड़ा जबरदस्त रहता है यहाँ पे, लगभग 5 से 7% के बीच में। तो यहाँ पे भी आने वाले टाइम के अंदर उसी टाइप का फुटफॉल रहने वाला है, क्योंकि बसावट वाला एरिया है द्वारका सेक्टर 19 भी। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जो छोटे साइजेस हैं। स्पेशली अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप चाहते हो, तो आप इमीडिएटली दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सो दैट आपका हम ईओआई ब्लॉक कर सकें आपके लिए स्पेसिफिक यूनिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत जल्दी फास्ट सेल आउट होने वाली है चीज। ओके, रेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अगर नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज की मैं बात करूं तो 300 से 400 स्क्वायर फीट की ग्राउंड फ्लोर पे 17 शॉप्स है, फूड कोर्ट के अंदर 3 है, और फर्स्ट फ्लोर के
के अंदर 9 है, तो टोटल 29 शॉप्स हैं जो 300 से 400 स्क्वायर फीट के, जिसकी मैक्सिमम डिमांड रहती है और जो सबसे जल्दी सुपर फास्ट सेल आउट हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 25, फर्स्ट फ्लोर पे 18 और फर्स्ट फ्लोर पे 14, फूड कोर्ट के अंदर 18 और फर्स्ट फ्लोर पे 40, तो टोटल 57 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके 400 से 500 स्क्वायर फीट के टेंटेटिव। 500 से 600 स्क्वायर फीट की मैं बात करूं तो 139, 600 से 700 स्क्वायर फीट की बात करूं तो 22, 700 से 800 स्क्वायर फीट की बात करूं तो 27, 800 से 900 स्क्वायर फीट की बात करूं तो 25, 900 से 1000 स्क्वायर फीट की बात करूं तो 14 और 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की बात करूं तो 40 और 1500 स्क्वायर फीट एंड अबव लार्ज स्टोर की बात करूं तो 52। ओके, तो टोटल 405 इन्वेंटरी लॉकेबल शॉप्स हैं एज ऑन डे, जो काफी जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगी, जिस लेवल का हॉट प्रॉपर्टीज है, हॉट प्रोजेक्ट है। और डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर एंड साइज ऑफ द यूनिट, जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है फ्लोर टू फ्लोर। तो बट एक मोटा अगर मैं बात करूं तो 80,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है एज ऑन डेट। ओके, और बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, बहुत जल्दी सोल्ड आउट होगी। प्लस यहाँ पे कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप इसको कह सकते हैं, वो फर्स्ट फ्यू यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद रेट रिवीजन होगा, बहुत लिमिटेड टाइम तक है, वो 15 मई तक है एज ऑन डेट, टिल और अनलेस वो एक्सटेंड नहीं होते तो 15 मई तक है लास्ट डेट, जब तक ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है तो दिस इज कुड बी परफेक्ट टाइम टू टेक डिसीजन इन ओमेक्स न्यू लॉन्च एट सेक्टर 19B द्वारका, जो 50 एकर्स का फुटबॉल स्टेडियम आ रहा है। ओके, सो आई होप यू गॉट द लिटिल बिट क्लैरिटी अबाउट दिस अपकमिंग न्यू लॉन्च। और इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं, आप फ्लोर प्लान चाहते हैं, रेट्स चाहते हैं, अगर आप इस कंप्लीट डिटेल्स चाहते हैं, ऑन व्हाट्सएप आप टाइप कर सकते हो #Omex19B और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिलवाने के अंदर आपको। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस ओमेक्स न्यू लॉन्च। फिर भी आपके फर्दर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो डाउट्स हैं, तो आप इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी Omex19B के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, उनके लिए परफेक्ट टाइम है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, सो अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। और इसके अलावा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।